अच्छा, बालाजी अच्छा लागे से ये सिर्फ एक भजन नहीं है ना? ये तो एक भक्त की पूरी यात्रा है। एक ऐसी कहानी जो निराशा से शुरू होती है और उम्मीद पर जाकर खत्म होती है। एक इंसान के अपने संघर्ष से निकलकर ये कैसे दुनिया भर की आस्था से जुड़ जाती है। चलिए इस कहानी के हर मोड़ को जरा करीब से समझते हैं। सोचिए, भजन शुरू होते ही पहली लाइन क्या कहती है? ये हमें कहानी का पूरा स्केल, पूरा कैनवास दिखा देती है। ये किसी एक भक्त की बात नहीं हो रही है, नहीं, ये तो एक तरह का ऐलान है, एक ग्लोबल घोषणा कि बालाजी की भक्ति कितनी गहरी है, कितनी फैली हुई है, कि सच में उन्हें पूरी दुनिया पूजती है। तो इस पूरी कहानी को ना हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बालाजी का सार क्या है, फिर एक भक्त के गहरे संघर्ष को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे आस्था से सब कुछ बदल गया, फिर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भक्त को आखिर अच्छा क्या लगता है, और आखिर में बात करेंगे पूजा के इस पूरे संसार की। तो सबसे पहला सवाल, ये भजन आखिर है किसके लिए, किसके गुणगान हो रहे हैं? मजे की बात यह है कि गीत के बोल खुद ही हमें बालाजी की एक बहुत साफ तस्वीर देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये भजन ना बालाजी की पहचान को कई लेयर्स में बताता है। एक तरफ वो सियाराम जी के चरणों के दास और श्री राम जी के खास दूत हैं, ये उनकी भक्ति दिखाता है। दूसरी तरफ वो माता अंजनी के लाल हैं, जिससे उनका वंश पता चलता है। उनका चोला लाल लाल, ये उनका बाहरी रूप हो गया। और सबसे जरूरी, तेरे तन में है राम, ये उनके अस्तित्व का, उनकी आत्मा का सार है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक संघर्ष तो होता ही है ना? और ये भजन भी इससे अलग नहीं है। ये हमें एक ऐसे भक्त से मिलवाता है जो विश्वास पाने से पहले ना बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। और ये लाइनें, ये भक्त की पूरी बेबसी को सामने रख देती हैं। मजबूर और दूर। सोचिए, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये तो उस इंसान की लाचारी और उसके आध्यात्मिक अकेलेपन का गहरा एहसास है। ये वो हालत है, आप जानते हैं, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो सवाल यह है कि यह संघर्ष आया कहां से? भजन खुद इसका जवाब देता है। अपने आने मारी मेरे छोट, मतलब चोट अपनों से ही मिली। इतना तो मेरा ना था बत, यानी उसके पास साधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। और चूर्म कलाया मने भोग, जो उसकी मुश्किलों को दिखाता है। कुल मिलाकर एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से टूटा हुआ है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। भक्त की हर निराशा, हर परेशानी का जवाब उसकी आस्था में ही छिपा था। और जो बदलाव आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है पहले और बाद में। जहां एक तरफ मजबूरी थी, वहीं अब बालाजी की कृपा से मौज है। जहां पहले चरणों से दूरी थी, अब दर पे रोज आना है। मतलब आस्था की जो बदलने वाली ताकत है ना, उसका इससे सीधा और पावरफुल उदाहरण क्या होगा? तो ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? गीत हमें इसका पूरा प्रोसेस बताता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले भक्त पर बालाजी के नाम का सरूर चढ़ता है। फिर वो एक्शन लेता है, घर में जोत जलाता है, अपनी भक्ति को एक रूप देता है। और इसका नतीजा, उसका कारोबार चल पड़ता है और परिवार सुखी हो जाता है। मतलब आस्था और कर्म के बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। चलिए, अब आते हैं इस भजन के बिल्कुल दिल पर, इसकी आत्मा पर। वो लाइन जो बार बार आती है, मने अच्छा लागे से। अरे ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये तो पूरी भक्ति का सेंटर पॉइंट है। तो फिर सवाल यह है कि भक्त को आखिर इतना क्या अच्छा लगता है? क्या हैं वो चीजें? मजेदार बात यह है कि जवाब भी हमें गीत में ही मिल जाता है। गीत खुद बताता है कि कौन सी खास बातें हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं। सबसे पहली चीज, बालाजी का विजुअल रूप, उनका लाल लाल चोला। ये भक्ति का एक बहुत ही कह सकते हैं इंसानी पहलू है ना? कि हम ईश्वर के एक फिजिकल, एक दिखने वाले रूप से जुड़ते हैं, जो हमें सुकून देता है, एक पहचान देता है। दूसरी चीज जुड़ी है सुनने से। भक्त को बालाजी का लगातार राम राम कहना बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो बालाजी की अटूट भक्ति का सिंबल है। और यही सिंबल भक्त को अपनी भक्ति के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर करता है। और तीसरी चीज है पूजा की जगह, सालासर दरबार। भक्त के लिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, नहीं, ये तो उम्मीद का, एक कम्युनिटी का और भगवान की मौजूदगी का सेंटर है। ये वो जगह है जहां वो अपने विश्वास को फिजिकली महसूस कर सकता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये भजन एक अकेले इंसान की कहानी से बहुत आगे निकलकर लाखों लोगों की सामूहिक भावना, उनकी कलेक्टिव फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर गीतकार नरसी खुद सामने आते हैं और अपनी निजी आस्था का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ बालाजी पर है और उनकी जान उन्हीं में अटकी हुई है। ये कितना गहरा और पर्सनल डेडिकेशन है, सोचिए। और सच पूछिए तो यही इस भजन की सबसे बड़ी खूबी है। नरसी की ये जो पर्सनल कहानी है ना, ये अकेली नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आवाज देती है जो अपनी जिंदगी में ऐसे ही संघर्ष और फिर ऐसे ही बदलाव को महसूस करते हैं। और इसीलिए यह भजन इस पावरफुल लाइन के साथ खत्म होता है। अब ये सिर्फ एक इंसान की प्रार्थना नहीं रह गई है, ये तो एक सामूहिक उत्सव बन गया है, एक जय जयकार जो पूरी दुनिया में गूंजती है। ठीक वैसे ही जैसे शुरू में कहा था, तने पूजे यो संसार। तो सवाल वही है कि आखिर कैसे एक सीधी साधी, दिल से निकली कहानी एक इंसान की पर्सनल प्रार्थना से बढ़कर पूरी दुनिया की आस्था का गान बन जाती है।
शायद यही संगीत और विश्वास की असली ताकत है।